हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2023 के लिए फिजिक्स के चैप्टर 1 का एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ स्केलर, वेक्टर, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी और नॉन। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल दिया है, when a boy weighing 20 kg sits at one end of a 4 meter long seesaw, it get depressed at its end। तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। ये एक सीसो है, यहां पे बैलेंस हुआ है बीच में। यहां पे एक बच्चा बैठ गया है जिसका वेट है 20 kg। पूरा 4 मीटर है, तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर होगा। बोल क्या रहा है? ही कैन बी ब्रॉट टू हॉरिजॉन्टल पोजिशन बाय अ मैन वेइंग 40 kg बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट। अब इस सीसॉ को अगर हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाना है, तो एक आदमी है जिसका वजन है 40 kg, तो वो अदर साइड में कहां पे बैठेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो मान लो वो x मीटर पे बैठता है ऑन द अदर साइड, ये हमारा 2 मीटर है, तो दोनों का मूवमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी तो बॉडी वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा। तो मूवमेंट ड्यू टू द बॉय क्या होगा? 20 इंटू 2 kgf मीटर। दिस विल बी इक्वल टू द मोमेंट, ये देखो, ये इस केस में एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट ड्यू टू दिस मैन क्लॉकवाइज, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, विच इज 40 इंटू एक्स। तो एक्स क्या है? 1 मीटर, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। मतलब ऑन द अदर साइड 1 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट रोटेट्स। ठीक है, चलो ये तो बड़ा इजी था। नंबर 3 देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज। अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि बॉडी में ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, ये होगा एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द फैक्टर ऑन विच द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पे क्या दिया है? देखो, एक न्यूमेरिकल दिया है फिर से। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। डायग्राम देख सकते हो, रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स A and B of a uniform rod of length 4 meter which is pivoted at its midpoint O। मतलब यहां से ये डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां से ये भी डिस्टेंस 2 मीटर है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट O। तो पहले इस फोर्स के कारण जो मोमेंट होगा वो होगा 10 इंटू 2 F इंटू डी, है कि नहीं, न्यूटन मीटर। और ये होगा मेरा क्लॉकवाइज। क्या होगा? क्लॉकवाइज, जो कि मेरा 20 न्यूटन मीटर हो गया। इसी तरह इस फोर्स के कारण, जो नीचे वाला फोर्स है, उसके कारण हमारा मूवमेंट क्या होगा? अगेन 10 इंटू 2 दैट इज 20 न्यूटन मीटर। ये भी क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो। तो क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज है तो दोनों ऐड हो जाएगा। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, तो आप सबट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो 20 प्लस 20, this will be 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, which means ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट डज नॉट मूव, इट हैज इक्वल फोर्सेस ऑन बोथ द साइड, when the algebraic sum of moment of all forces acting on the body is 0। तो ये सही है हमारा। जब sum of moment of all the forces will be 0, तभी बॉडी को आप इक्विलिब्रियम में कहते हो। चलिए, डैश इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, ये हमें पता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे क्लॉकवाइज लिख देते हैं, क्यों मुझे पता नहीं, बट रिमेंबर क्लॉकवाइज इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, फिर से मोमेंट का ही सम है। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट। अ वेट ऑफ 40 GF is placed at the distance 40 centimeter to the left of O
हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद वेट ऑफ 80 kgf? अभी किया था हम लोगों ने, वो सीसो वाला सम सेम है। तो मान लो 80 gf मैंने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द पॉइंट O। तो इस फोर्स के कारण हमारा जो मोमेंट होगा वो होगा 40 इंटू 40 ग्राम 4 सेंटीमीटर, और इस वेट के कारण ये जो ऑन द राइट साइड है उसके कारण हमारा मोमेंट क्या होगा, उसके कारण होगा हमारा उसके कारण होगा 80 इंटू एक्स GF सेंटीमीटर। अभी दोनों इक्वल होगा, मतलब 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 4 1 टाइम 4 2 टाइम्स 2 1 जा 2 20 जा, सो एक्स इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, ये आपका 20 सेंटीमीटर पे रहेगा। ठीक है, बस आपको मोमेंट को इक्वल करना था, इसके कारण आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसके कारण आपका क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों इक्वल होगा तभी तो बैलेंस होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे 5 MCQ है। द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो सीजीएस यूनिट हमें पता है डाइन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू फोर्सेस each of 5 Newton acts vertically upward and downward respectively on the two ends of a uniform meter rule। मीटर रूल मतलब ये फिक्स है, ठीक है, यहां से रोटेट कर रहे हैं हम लोग, ये आपका है 50 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी आपका, उसके उस साइड का डिस्टेंस भी आपका 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 0.50 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरा लेंथ 50 है, नहीं, इधर 50 उधर 50। तो क्या बोल रहा है, द रिजल्ट मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेज अबाउट इट्स मिड पॉइंट। सिंपल सा बात है, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके कारण एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, उसका वैल्यू होगा 5 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, 50/100 होगा ना, बिकॉज मीटर में करना है हमें, 50/100 प्लस वो जो दूसरा फोर्स है ऑन द राइट साइड, उसके कारण भी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, देख लो। तो वहां पे भी क्या होगा, 5 इंटू 50/100, चेक कर लो। तो ये गया 2.5 प्लस 2.5, मतलब ये हो गया आपका, यहां पे होगा 5, 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सुनो, चल दोनों फोर्स के कारण आपका 2.5 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है, ये भी 2.5 आ रहा है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, नंबर 3, a force of 50 Newton produces a moment of force of 10 Newton meter in a rigid body. The perpendicular distance between the point of application of force and the turning point. तो perpendicular distance होता क्या है भाई, मोमेंट को आप फोर्स से डिवाइड कर दो, खत्म। बिकॉज मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बस डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1/5 मतलब 0.20 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो 0.20 मीटर आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4। यहां पर भी डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हो आप। द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड शोज force 5 Newton acting at a point A produces a moment of 6 Newton meter, moment दिया हुआ है about the point O, the diameter of the wheel। अब देखो मोमेंट जो होगा इस केस में, मोमेंट क्या होगा, मोमेंट होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O to A, that is nothing but radius, that is nothing but radius, है कि नहीं। तो R मान लेंगे, तो R क्या होगा 6/5 यानी कि 1.2 मीटर। तो डायमीटर क्या होगा इसका, डबल होगा, 1.2 इंटू 2 2.4 मीटर, खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू ओपन एंड शट अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स नॉर्मल टू द डोर एट इट्स हैंडल विच इज प्रोवाइडेड एट, देखिए जितना दूर हो हिंज से, वो हैंडल जहां पे आप फोर्स लगाओगे वो बेटर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
Calculate the length of the arm of the couple if a force of 13 Newton produces a moment of couple 14.3 Newton मीटर। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा भाई, यहां पे देख लो, मोमेंट ऑफ कपल जो होगा मेरा वो होगा फोर्स इनटू द लेंथ आर्म ऑफ द कपल, एल मान लेते हैं। अभी हमारा 14.3 है, दिस इज 13 इंटू एल, तो एल क्या होगा 14.3 डिवाइड बाई 13 मतलब 1.1। सो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 25 का डी। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग बट फोर्स इनटू द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ द कपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नहीं भैया, डायनामिक, यस डायनामिक। ठीक है, 27 देख लेते हैं। अ फोर्स, इसको थोड़ा रब कर लेता हूं, अ फोर्स ऑफ 5 to 5 न्यूटन, 5 to 5 सॉरी 5 to 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ मोमेंट, मोमेंट कितना है भाई 420 न्यूटन मीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट, सेम भैया, मोमेंट क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, मान लो x है यहां पे, तो x क्या होगा 420 बाय 525, सही है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 से कटेगा, 5 8 ज़ा 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 0 5, ठीक है। फिर 3 से कट रहा है, 3 2 ज़ा 3 8 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा मतलब 0.8। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 0.8। चलिए इजी था, सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही देगा। टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी सच दैट द मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल आपका है 12 न्यूटन मीटर। द आर्म ऑफ द कपल, सेम तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा फोर्स इनटू आर्म, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 12 बाई 16 फॉर 3 टाइम्स, फॉर 4 टाइम्स 0.75, मतलब ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ, हमें पता है ये फिक्टिशियस फोर्स होता है, पढ़ाई एक रिकॉल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। अ सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन अ पाइवोटेड बॉडी अलोन, ऑप्शन ए क्या है, डज नॉट कॉज रोटेशन ऑफ द बॉडी, कॉजेज रोटेशन, ये तो होगा नहीं, डज नॉट कॉज लीनियर मोशन, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, मतलब मेरा ऑप्शन ए सही है। अ सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन अ पाइवोटेड बॉडी अलोन डज नॉट कॉज रोटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, या देखिए नंबरिंग थोड़ा सा अरेंज नहीं है, क्वेश्चन पे आप ध्यान दिए, ठीक है। 19C क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स of 5 Newton about a point x is 2 Newton meter, calculate the distance of the point of application of the force from the point P। सेम जो मोमेंट होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो 2/5, 2/5 इज 0.4, तो 19C हमारा करेक्ट है, 2/5 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, सी वर्टेक्स से कितना है, देखो बेस से होता है h/3, फ्रॉम द बेस बोलोगे तो h/3, टोटल हाइट h है, तो वर्टेक्स से क्या होगा h माइनस h/3 मतलब 2h/3। ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेरा बेस रहता तब मेरा आंसर h/3 होता, वर्टेक्स बोला है, टोटल हाइट h है, h माइनस h/3। चलो ये तो हो गया। According to the principle of moment in equilibrium, पता है हमें सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट
सेम होगा, तो 21A। अच्छा, द गिवन फिगर शोज टू फोर्सेस इक्वल of magnitude 10 Newton acting at a point A and B at the separation of 50 centimeter in opposite direction. What is the resultant moment? तो भैया इस फोर्स के कारण मोमेंट होगा मेरा 10 इंटू डिस्टेंस क्या होगा 25 ना होगा 25 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज टोटल आपका 50 दिया हुआ, वो मिड पॉइंट है वो। तो या एक मिनट रुक जाइए, 10 into 25 by 100, that is 2.5 न्यूटन मीटर। इसी ये आपका क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसी तरह यहां पे भी क्लॉकवाइज ही होगा, अगेन 10 इंटू 2 25 बाई 100, ये भी सेम है 2.5 न्यूटन मीटर। तो टोटल हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए था 22 का डी है। नेक्स्ट देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच कंस्टिट्यूट्स अ कपल इज कॉल्ड, उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम आर्म ऑफ द कपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगुलर लैमिलर इज सिचुएटेड एट, ये हमें पता है, देखो बुक में आपको होगा, टेबल बना होगा, यू नो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ कपल इफ द फोर्स 30 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ कपल 14.3 न्यूटन मीटर। अभी तो किया था ऐसा सेम, तो जो मोमेंट ऑफ कपल है ये है फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, एक्स ले लो, तो ये 14.3 डिवाइड बाई 13 मतलब 1.1 आएगा, है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। अभी भी किया था ऐसा, सब रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबरिंग थोड़ा हैपेसेट है, ठीक है। अ फिजिकल बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, भैया मूवमेंट्स और क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट, वही तो है। इन अ सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल, सही बात है। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, सही बात है। इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब ऑल ऑफ दीज इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 देखते हैं, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज सेड टू बी स्टैटिक, तो होगा नहीं, डायनेमिक, मूव कर रहा है भाई। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल विच इज अ स्फीयर, ये क्या होगा, द ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, नंबर 12 देख लेते हैं, अ हाफ मीटर रॉड इज पाइवोटेड एट द सेंटर ऑफ द टू वेट्स 20 GF and 12 GF, ठीक है, सस्पेंडेड एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट रिस्पेक्टिवली। डायग्राम दिया हुआ है। Which of the two force acting on the rigid body causes clockwise, देखो सिंपल सी बात है, इस फोर्स के कारण एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, इस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो मेरा ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 13 देख लेते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इफ इट इज डिफॉर्म, सही बात है भाई। प्लेस अपसाइड डाउन, ये भी सही बात है। चेंज इज पोजिशन, नो, मतलब मेरा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट, अ सॉलिड बॉडी कैन बी बैलेंस्ड बाय सपोर्टिंग एट इट्स, जाहिर सी बात है, कोई भी बॉडी हो उसको बैलेंस करना तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप उसको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at a mark 20 centimeter. The value of m, अब देखो समझो बात को, ये आपका 100 ग्राम का एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मतलब 1 मीटर का है टोटल, इसको बैलेंस किया गया 40 मार्क पे, समझो बात को, ये 0 है और ये 100 है। ठीक है, तो ये जो 50 है यहां से इसका वेट नीचे एक्ट करेगा,
क्योंकि इसका मास है 100 ग्राम, तो वेट एक्ट जो करेगा नीचे वो होगा 100 ग्राम फोर्स, है कि नहीं। और जहां पे पाइवट है वहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। अब क्या बोल रहा है, इट इज बैलेंस बाय सस्पेंडिंग अननोन मास m एट 20, यहां पे 20 था तो यहां पे एक मास हमने m लगा दिया, तो ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 है। तो ये मास m के कारण जो आपको मूवमेंट होगा डायग्राम के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो होगा m इंटू 20, और ये इक्वल होगा किसके, इसके वेट के कारण जो मूवमेंट है, जैसे 100 इंटू 10, ये गया काम से 150 आ गया, यानी कि 50 ग्राम आपको डालना पड़ेगा, समझ लो। तो मेरा आंसर होगा बी। ओके, समझ में, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होना चाहिए यहां पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर सेंटर पे बैलेंस नहीं है तो उसका एक मूवमेंट बनेगा हमारा उसके बॉडी के वेट के कारण, ठीक है। चलिए, द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी इज, फिक्स पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी नहीं, फिक्स पॉइंट बट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी वे अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये मेरा करेक्ट है भाई, इसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। चलो 7 देख लेते हैं। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ रिजिड बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। बड़ा इजी था। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। कितना इजी दिया था। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ कपल इज मैथमेटिकली, अरे चैनल का नाम है हमारा मैथमेटिकली पॉसिबल, मैथमेटिकली द, ऑप्शन ए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। सही है, एकदम सही, पहला वाला सही है। अच्छा नेक्स्ट, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस along different lines of action of force. The body will have, क्योंकि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो हमारा ओनली रोटेटरी मोशन पॉसिबल है यहां पे, ठीक है। चलो ओके, ये था हमारा 40 एमसीक्यू फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही कुछ एमसीक्यू आएगा आपका, ठीक है। चलो और भी वीडियो लाते रहेंगे, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।